हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। कल हमने किया था इंग्लिश लर्निंग एज ए फर्स्ट, सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज। आज हम करेंगे डेवलपमेंटल, सोशो इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं इंग्लिश को लर्न करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। Man is a social being and he wants a medium to convey his thought and ideas to others. मैन एक सोशल बीइंग है, सोसाइटी में रहता है और वो चाहता है कि वो अपनी जो आइडियाज़ हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कोई मीडियम होना चाहिए। तो ये मीडियम ऑब्वियस है, क्या होगा? लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज इज़ दैट मीडियम। लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए हम अपने जो आइडियाज़ और थॉट्स हैं वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बिहेवियर का जो अपने अंदर की बात दूसरों को बता सकता है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ वर्बल मीडियम फॉर एक्सप्रेशन और कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड रियलिस्टिक। लैंग्वेज का मतलब है कि एक वर्बल मीडियम, वर्बल मतलब बोल के बताना, किसके लिए कुछ भी एक्सप्रेस करना है, कोई भी बात करनी है, आइडिया बताने हैं, फीलिंग बतानी है, अपने एक्सपीरियंस और अपनी रियलिस्टिक बतानी है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। इट इज़ यूनिक प्रोसेस दैट इज़ गिवन बाय गॉड टू गॉड। ये एक ऐसा यूनिक प्रोसेशन है जो कि मैन को एक गॉड की तरफ से गिफ्ट किया गया है। It is through language that we learn to think, feel and experience ourselves. लैंग्वेज के ज़रिए हम सोचना सीखते हैं, फील करना सीखते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में। फीलिंग्स एंड थॉट्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू स्पीच यूजिंग साउंड्स और रिटन वर्ड्स एंड गेस्चर्स इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स। फीलिंग और थॉट को एक्सप्रेस किया जा सकता है स्पीच के ज़रिए, जो कि साउंड के ज़रिए भी हो सकती है, लिख के भी हो सकती है, गेस्चर्स, हाव भाव है हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं उनके साथ भी हो सकती है, सिंबल्स में। Therefore, it is necessary for us to understand that how the child learn to use the sound and symbols. तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को कैसे सिम्बल्स और साउंड्स का लर्न करवाया जाए। In other words, as a teacher, we must know what factor influence language acquisitions. तो ये टीचर को पता होने चाहिए कि एक बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए कौन से फैक्टर्स जो हैं इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ पे मेन फैक्टर्स दिए हैं जैसे कि डेवलपमेंटल फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट फैक्टर्स। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द चाइल्ड अकर्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। एक लैंग्वेज जो है बच्चे में डेवलप कैसे होती है, तो उसकी पहली स्टेज है एक्विजिशन ऑफ स्पीच साउंड। द फोरमोस्ट स्टेप इन लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ टू एक्वायर स्पीच साउंड। सबसे पहला स्टेप है जो लर्निंग का, वो लैंग्वेज का क्या होता है, लैंग्वेज को सीखने का सबसे पहला स्टेप है स्पीच साउंड्स को एक्वायर करना। दोज स्पीच साउंड्स आर लर्न। इन स्पीच साउंड्स को लर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पीच साउंड्स लर्न बाय द चाइल्ड विच आर यूज़फुल फॉर चाइल्ड्स कम्युनिकेशन। बच्चा स्पीच साउंड्स को यूज़ करेगा किस लिए? दूसरे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए। दीज साउंड्स मस्ट बी एबल टू रिप्रेजेंट थिंग्स, सिम्बल्स एंड इवेंट्स फॉर द चाइल्ड। ये जो साउंड्स हैं ये कोई भी चीज़, कोई भी सिंबल और कोई भी इवेंट है जो बच्चों के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्पफुल होती है। दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द चाइल्ड्स फैमिली मेम्बर एंड चाइल्ड लर्न दोज बाय इमिटेशन। और ये जो साउंड्स होते हैं बच्चा अपने फैमिली मेम्बर से सीखता है या फिर वो सामने वाले से नकल करके सीखता है। सेकेंड स्टेप है जी एसोसिएशन बिटवीन इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पीच साउंड्स। उसके बाद सबसे पहला स्टेप था बच्चे में लैंग्वेज डेवलप करने के लिए कि उसमें स्पीच साउंड्स होनी चाहिए। स्पीच साउंड्स में एसोसिएशन, एक जोड़ होना चाहिए इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट और स्पीच साउंड्स का। चिल्ड्रन ऑब्जर्व मैनी ऑब्जेक्ट्स इन देयर इन्वायरमेंट। बच्चे बहुत सारा कुछ अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं।
दे स्टार्ट एसोसिएटिंग दीज ऑब्जेक्ट्स टू पर्टिकुलर स्पीच साउंड विच दे हैव लर्नड। उन्होंने जो सीखा उन ऑब्जेक्ट्स को वो दूसरी चीज़ों के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अ चाइल्ड इज़ एबल टू एसोसिएट द साउंड फैन विद एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग ऑन अ रूफ। जैसे कि एक बच्चा फ़ैन की साउंड को रूफ पे कुछ घूम रहा होता है, छत पे जो चीज़ घूम रही है उसकी उसको उस ऑब्जेक्ट को किसके साथ जोड़ेगा, पंखे की हवा के साथ जोड़ेगा। इस तरह से वो एनवायरनमेंट की चीज़ों को साउंड स्पीच की चीज़ों के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। एसोसिएशन ऑफ मीनिंग टू स्पीच साउंड। अब ऑब्जेक्ट तो उसको पता चल गया कि ये चीज़ है और ये इसकी साउंड है, तो वो उसका मीनिंग, अब एस मीनिंग को कैसे एसोसिएट करेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज इन लर्निंग अ लैंग्वेज इज टू एसोसिएट अ मीनिंग टू द अक्वायर्ड साउंड स्पीच टू विच ही हैड एसोसिएटेड टू एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट से उसको स्पीच साउंड मिली है उसकी मीनिंग को समझना शुरू करेगा। Now he will be able to imagine the object when the sound associated to its produced even when the object is not in front of him. अब उसको मीनिंग पता चल गया कि ये पखे की आवाज़ है और ये पखा है। जब उनको पता चल गया कि ये फ़ैन है तो उसका मीनिंग उसको पता चल गया कि जो चीज़ हवा देने वाली है वो क्या होगी, फ़ैन होगी। तो अगर उसके सामने भी अब चीज़ वो नहीं होगी पर उसको उसका मीनिंग पता है, हम बोलेंगे फ़ैन क्या है, तो वो इमेजिन करेगा कि फ़ैन जो चीज़ घूम रही है, हवा दे रही है, वो क्या है, फ़ैन है। तो इस तरह से सबसे पहले उसने ऑब्जेक्ट सीखे, फिर उसके बाद उसने मीनिंग सीखा। नेक्स्ट स्टेप है जी ओवर जनरलाइजेशन ऑफ फीचर्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। when the child have learnt the features of particular object which may they have seen in their environmental and they know the sound which represent it, they start ओवर जनरलाइजेशन। जब बच्चा फीचर सीख जाता है, जैसे कि एक पखा है, उसका उसने फीचर सीख लिया कि इसका काम घूमना और हवा देना है, तो वो अपने इन्वायरमेंट में इसको देखेगा, उसके बाद उसकी साउंड को समझेगा, फिर उसको ओवर जनरलाइज करना शुरू कर देगा। इट मीन्स दैट दे यूज़ द लर्न साउंड फॉर अदर ऑब्जेक्ट विच हैव द सिमिलर फीचर। फिर वो दूसरी ऐसी ही सेम चीज़ के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करेगा जो उसके सेम फीचर्स होंगे। जैसे कि अ चाइल्ड में यूज़ द वर्ड पापा फॉर अदर मेल मैन हु कम अक्रॉस हिम। जैसे कि यहाँ पे एक अदर एग्जांपल दे रखे हैं कि जैसे पापा, उसको पता है कि पापा कौन है, एक मेल पर्सन है, तो उसके लिए पापा एक मेल पर्सन है। कोई भी मेल पर्सन उसके सामने आएगा तो वो उसको पापा ही बोलेगा, उसको नहीं पता कि पापा एक्चुअल में किसको बोलना है। वो सिर्फ ये देखेगा कि जिस पर्सन पे के फेस पे दाढ़ी है, छोटे बाल हैं, वो मेल है, तो वो क्या है, उसका पापा है। तो इसके ज़रिए वो ओवर जनरलाइजेशन करने की कोशिश करेगा। कंस्ट्रक्टिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोशिश करेगा। देन द चाइल्ड लर्न टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस बाय कंबाइनिंग द साउंड्स विच ही और शी हैड लर्न। जो उसने वर्ड सीखे हैं, उन सेंटेंस को वो साउंड सीखे हैं, उनको वो सेंटेंस बनाने की कोशिश करेगा। द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग लैंग्वेज इन दिस मैनर बाय इमिटेटिंग एडल्ट अराउंड हिम। बच्चा ये कहाँ से सीखता है, अपने आसपास के बड़े लोगों की नकल करके। दो द children are not able to start the rules for the formation of sentences but they have frame and use sentences in different situations। चाहे बच्चे को नहीं पता रूल एक सेंटेंस को बनाने के कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसको ये फॉर्मेशन नहीं पता, पर फिर भी वो उसको एक फ्रेम में लगा के सेंटेंस को डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करने की कोशिश करता है। कंस्ट्रक्टिंग सिमिलर सेंटेंसेस इन न्यू सिचुएशन, वो इस सेम सेंटेंस को अलग अलग सिचुएशन में, नई सिचुएशन में यूज़ करेगा। वंस अ चाइल्ड हैड लर्न टू फ्रेम सेंटेंस बीइंग यूज्ड इन वन सिचुएशन, जब एक सिचुएशन में बच्चे को एक सेंटेंस बनाना आ जाता है, दे विल बी एबल टू फ्रेम सिमिलर सेंटेंस इन द न्यू सिचुएशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो वो कोई भी नई सिचुएशन में नया सेंटेंस जो है वो बना सकता है। इस तरह से उसको एक लैंग्वेज यूज़ करनी आ जाती है। तो ये था हमारा डेवलपमेंटल लैंग्वेज की डेवलपमेंट है, उसका पहला स्टेप है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके 6 स्टेप इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है जी सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स इफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज की डेवलपमेंट में सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं।
लैंग्वेज इज़ नॉट एन एसोलेटेड सिस्टम। एसोलेटेड होता है अकेला, एक अकेला सिस्टम नहीं है। नो लैंग्वेज इज एसोसिएटेड फ्रॉम सोसाइटी, इसको सोसाइटी से अलग नहीं किया जा सकता। लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ द सोशो कल्चर एक्सपीरियंस ऑफ सोसाइटी। लैंग्वेज एक मीडियम है सोशो कल्चर एक्सपीरियंस है जो सोसाइटी का, उसके लिए। द चाइल्ड एट हिज अर्ली स्टेज, जब चाइल्ड अपनी पहली स्टेज में होता है, फर्स्टली बिकम अवेयर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स अराउंड हिम, तो सबसे पहले वो अपनी एग्जिस्टेंस देखता है दूसरों के साथ, वो सोसाइटी में रहना सीखता है। द चाइल्ड्स इंटरेक्शन विद सोसाइटी कंटिन्यूस डेवलपमेंट हिज लैंग्वेज एंड ही लर्न्स लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। सोसाइटी में रहते हुए वो लोगों से जब संपर्क में आता है तो वो अपनी लैंग्वेज डेवलप करता है, और ये लैंग्वेज है जो पर्टिकुलर सोसाइटी पे बेस्ड होती है। ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम सोशलाइजेशन, जो लैंग्वेज की ग्रोथ होती है उसको हम अलग नहीं कर सकते एक सोशलाइजेशन में। फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन विद अदर सोसाइटीज़। लैंग्वेज इज़ द मेन डोर फॉर कम्युनिकेशन विद सोसाइटी। सोसाइटी में बातचीत करने का ये एक अलग से जो बताया गया है कि किसी भी सोसाइटी में बातचीत करनी है आपको तो उसके लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। इट चेंजेज इट सेल्फ अकॉर्डिंगली द नीड्स ऑफ सोसाइटी, इसको चेंज किया जा सकता है सोसाइटी की ज़रूरतों के अनुसार। इंटरेक्शन विद अदर कम्युनिटीज़ ब्रिंग चेंज इन द लैंग्वेज। इंटरेक्शन विद अदर कम्युनिटीज़, जब हम अलग अलग कम्युनिटी से इंटरेक्शन करते हैं तो लैंग्वेज में चेंज आ जाता है। लैंग्वेज एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस म्यूचुअली, लैंग्वेज और सोसाइटी जो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी डिस्टेंस प्लेसेस। लैंग्वेज एट टू वेरी डिस्टेंस प्लेसेस कैन नेवर बी द सेम। लैंग्वेज है जो एक स्थान से दूसरे स्थान में अलग अलग होती है। जैसे पंजाब में पंजाबी है तो आप साथ में हरियाणा चले जाओगे तो हरियाणा में अलग लैंग्वेज बोली जाएगी। तो बहुत ही क्लोज डिस्ट्रिक्ट में प्लेसेस में लैंग्वेज जो होती है वो सेम नहीं रहती। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मैन फील्स दैट लैंग्वेज सम रीजन आर अननोन टू हिम। अगर हम दूर के स्टेट में किसी चले जाएंगे, जैसे यहाँ से हम गुजरात चले जाएंगे तो वहाँ पे लैंग्वेज बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। तमिलनाडु चले जाएंगे लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो बहुत लंबे डिस्टेंस पे जाके लैंग्वेज है जो ऐसी हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम लैंग्वेज को जानते ही नहीं हैं। इन दिस सिचुएशन कम्युनिकेशंस ऑफ कम्प्रीहेंडेड ऑफ एक्सप्रेस व्यूज इज टोटली मिसिंग। तो इस सिचुएशन में बातचीत करना, जो बातचीत को समझना होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। सोशोलॉजिकल डिफरेंसेस। There are sociological differences affecting the speech and dialogues of the individual. Even physical factors also affect language of individual. Physical factors हैं वो भी language को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। जोग्राफिकल डिफरेंसेस, जोग्राफिकल एरियाज जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, क्लाइमेट है जैसे कि डेजर्ट है, ट्रॉपिकल रीजन्स है, आर मेजर फैक्टर ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी। ये भी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी पे, विभिन्नता पे असर डालते हैं। नेचर ऑफ फैमिली, जैसे कि फैमिली की नेचर है वो जॉइंट है या न्यूक्लियर है, हाउस वाइफ है या वर्किंग वाइफ, वर्किंग मदर है, पेरेंटेड है या बच्चा ऑर्फन है। ये सारे फैक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंग्वेज की प्रोसेस पे फ़र्क डालेंगे। स्टेटस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का स्टेटस क्या है। अ चाइल्ड लर्न हिज मदर टंग, बच्चा एक मदर टंग सीख रहा है जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो बहुत जल्दी सीख जाएगा एंड इफेक्टलेसली होगा, उसको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। वेयर एज इन द केस ऑफ अदर लैंग्वेज मतलब सेकेंड लैंग्वेज, उस केस में चिल्ड्रन फील डिफ़िकल्टी फील करेगा क्योंकि उसको वो लैंग्वेज आती नहीं है। बिकॉज इंडिविजुअल लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस इज डिटरमिनाइड बाय द एड एंड एक्सपीरियंस्ड ही रिसीव फ्रॉम हिज सोशल इन्वायरमेंट। वो जो सेकेंड लैंग्वेज है वो उसने सोशल इन्वायरमेंट से गेन करनी है, इसलिए वो उसको थोड़ा मुश्किल लगेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द पर्टिकुलर क्लासरूम सिचुएशन। व्हेन लोकेट ऑफ स्कूल द सोशो कल्चरल इफेक्ट हैव ग्रेट इफेक्ट। जो प्रोसेस है सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने का वो एक पर्टिकुलर क्लास की सिचुएशन में हो सकता है, और उस क्लास की सिचुएशन में सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं जो वो बच्चे को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड फैमिली हैज़ द लेस सोर्सेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग देन अ चाइल्ड ऑफ वेल टू डू फैमिली। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, हर चीज़ पे इफेक्ट डालते हैं, वो इसके साथ साथ लैंग्वेज पे भी इफेक्ट डालते हैं। एक बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, जब वो बहुत ही गरीब घर से है उसके लिए बहुत कम सोर्स होंगे लैंग्वेज को सीखने के लिए, पर अगर एक बच्चा वेल टू डू फैमिली से है तो उसके पास बहुत सारे सोर्सेज होंगे
लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो इकोनॉमिकल फैक्टर हैं जो वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं जो उसको इन्फेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स लिमिट द रेंज ऑफ एक्सपीरियंस दैट आर हेल्पफुल इन लैंग्वेज लर्निंग। इकोनॉमिकली वीक पेरेंट्स आर अनएबल टू टेक केयर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो पेरेंट्स इकोनॉमिकली वीक होते हैं वो अपने बच्चे की लैंग्वेज को डेवलप करने में केयर नहीं कर पाते। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो वो लैंग्वेज को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। इट इज़ जनरली एग्रीड दैट साइंटिफिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड social factors involved in learning language is necessary he become सक्सेसफुल इन लैंग्वेज टीचिंग। सोशोलॉजिकल जो पॉइंट्स है वो किस तरह से बच्चों को इफ़ेक्ट करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो सबसे पहला पॉइंट है लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन के ज़रिए लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। स्कूल इन्वायरमेंट है, फैमिली है, सोसाइटी एक्सपोज लैंग्वेज टू द लर्नर, लर्नर इमीडिएट पीपल अराउंड हिम। स्कूल है, पेरेंट्स है, सोसाइटी है, वो लैंग्वेज को एक्सपोज करते हैं और जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास के लोगों को नकल करके उसकी लैंग्वेज को सीख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर रिवॉर्डेड और मोटिवेशन इन द फॉर्म ऑफ इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट एंड हेल्प द इन हैबिट फॉर्मेशन। रेगुलर आप बच्चों को रिवॉर्ड दोगे, मोटिवेट करोगे लैंग्वेज सीखने में, तो वो हेल्प करेंगे बच्चों की हैबिट को फॉर्मेशन करने में। टाइमली करेक्शन जो होती है मिनिमाइज एरर्स वाइल लैंग्वेज एक्वेशंस। लैंग्वेज को सीखने में टाइमली करेक्शन जो होती है वो बच्चों की एरर्स मिस्टेक्स को कम कर देती है। रेपिटेशन इज़ द बेस टू फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट्स। रेपिटेशन, बार बार उस चीज़ को रिपीट करने से बच्चे में हैबिट आ जाती है। नियो बिहेवियरलिस्ट है जो स्किनर है, फर्दर एडेड दैट स्टेप बाय स्टेप रीफोर्समेंट एनहेंस लर्नर्स इंटरेस्ट एंड लर्निंग कैपेसिटी। स्टेप बाय स्टेप अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चों का इंटरेस्ट है जो और लर्निंग की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न स्लोली बाय इमिटेशन एंड रिपीटेशन। लैंग्वेज को हम सीख नहीं सकते अकेले नकल करके या रिपीट करके। माइंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज एक्वेशन। माइंड जो है लैंग्वेज को सीखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अनलाइक बिहेवियरिस्ट फॉर द कम्युनिस्ट लैंग्वेज लर्निंग इज अ मीनिंगफुल प्रोसेस। लैंग्वेज इज थ्रू प्रोसेस ऑफ थॉटफुल प्रोसेस ऑफ माइंड। लैंग्वेज जो होता है वो एक थॉटफुल प्रोसेस है माइंड का। नॉम चॉम्स्की जो है वो फील करता है कि बिहेवियर थीरीज अंडर एस्टिमेट्स द ह्यूमन माइंड्स कैपेसिटी। नॉम चॉम्स्की कहता है कि जो बिहेवियर थीरीज बनाई गई हैं वो ह्यूमन के माइंड को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। ही एक्नॉलेज्ड कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड, वो बच्चे की कैपेसिटी है जो उसको एक्नॉलेज करता हुआ कहता है कि टू जर्नलाइज हिपोसाइज एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। कहते हैं कि आपको जर्नलाइज करना है, हिपोथाइज करना है या प्रोसेस इंफॉर्मेशन करनी है, वैरायटी में होनी चाहिए। द कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल कंसीडर लैंग्वेज लर्निंग एज ए रूल गवर्न बिहेवियर रैदर देन कंडीशनिंग। वो रूल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम लैंग्वेज लर्निंग को सीख सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट है जी साइकोलॉजिकल थीरीज प्रोवाइड द अल्टीमेट फ्रेमवर्क एंड गाइड लाइन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम। साइकोलॉजिकल थीरीज हैं जो वो क्लासरूम में टीचर को काम करने के लिए कुछ गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क देती हैं जिनके ज़रिए बच्चे अच्छे तरह से लैंग्वेज को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है जो टीचर ने क्या क्या फॉलो करना है, वो कुछ प्रिंसिपल दिए हुए हैं साइकोलॉजिकल के। सबसे पहले लैंग्वेज इज़ ऑलवेज कॉन्शियस एक्टिविटी। ये कॉन्शियस एक्टिविटी है। रीडीनेस ऑफ लर्नर नेसेसरी, बच्चे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लर्नर को वाई जो है वो सेटिस्फाई करवाना ज़रूरी है कि ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ कैसे हुई। इमीडिएट फीडबैक है वो बहुत ज़रूरी होता है मोटिवेशन के लिए। बच्चे को तभी फीडबैक मिल जाए तो बच्चे को पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। लिटरल ट्रांसलेशन डिवेल्प रॉन्ग लैंग्वेज हैबिट। अगर आप बच्चों को ट्रांसलेट करके पढ़ाओगे तो ये रॉन्ग हैबिट है बच्चे की, वो लैंग्वेज सीखने में बन जाएगी। साइंटिफिक ग्रेडिएशन ऑफ वोकैबुलरी स्ट्रक्चर मटेरियल है जो वो इजी प्रोवाइड करना चाहिए। रूल्स प्रोवाइड इजी वे टू लर्न एनी लैंग्वेज। रूल्स हैं जो वो इजी वे से प्रोवाइड करो ताकि बच्चा लैंग्वेज को अच्छे से सीख सके। कुछ शरण है जो वो उसने कुछ आप स्टडीज़ द रिलेशन बिटवीन साइको लिंग्विस्ट एंड
सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग ही रिवील द फॉलोइंग फैक्ट्स, उसने कुछ फैक्ट्स दिए हैं जो कि एक रिलेशन को रिवील करते हैं साइको लिंग्विस्टिक एंड सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। बताया वन कैन नॉट बी डॉगमेटिक अबाउट लैंग्वेज टीचिंग मैथड, when cannot be dogmatic about language टीचिंग मैथड, मोर देन वन अप्रोच विल बी यूजफुल इन द क्लासरूम, एक ही अप्रोच आप यूज़ नहीं करोगे, आप बहुत सारी अप्रोच यूज़ करोगे। सम लर्नर्स मे वांट एक्सप्लेनेशंस फॉर ग्रामेटिकल रूल्स अदर देन मैनी मे नॉट रिक्वायर दैम। कहते कुछ लर्नर्स होते हैं जो ग्रामेटिकल रूल्स की एक्सप्लेनेशन भी चाहेंगे, कुछ नहीं भी चाहेंगे। स्टूडेंट्स मदर टंग कैन नॉट बी इग्नोर एज इट gives them psychological satisfaction first then motivates learner to learn second language। बच्चों को नहीं भूलना चाहिए कि मदर टंग है जो वो इग्नोर नहीं करनी चाहिए। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पहले उनको मदर टंग से होगी, फिर वो सेकेंड लैंग्वेज जो है सीखने के लिए मोटिवेट होंगी। स्टूडेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट, बच्चों को इन्वायरमेंट में एक कोऑपरेटिव प्रोवाइड होना चाहिए। वैराइटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ और ड्रिल्स है जो बच्चों को करवानी चाहिए। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी की फैक्टर्स इफेक्टिंग लैंग्वेज एक्वेशन। लैंग्वेज को सीखने में कौन कौन से फैक्ट हैं जो वो इफ़ेक्ट करते हैं। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लर्नर की जो विशेषताएं हैं जैसे कि एज है, इंटेलिजेंसी है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन करना उनको, उनकी पर्सनैलिटी, ये सभी बातें जो लैंग्वेज की प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। The teacher of English is expected to have a basic understanding about the nature of language। टीचर है जो इंग्लिश का वो एक बच्चे से एक्सपेक्ट करता है कि उसको जो इंग्लिश का लैंग्वेज का बेसिक है वो पता होना चाहिए। द पर्पसफुल एंड क्रिएटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग गिव्स इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ लैंग्वेज। पर्पसफुल और जो क्रिएटिव अप्रोच है लैंग्वेज को सिखाने के लिए नेचर ऑफ लैंग्वेज वो देनी चाहिए। देयर आर मैनी साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इफेक्ट करने के लिए। सबसे पहले इटर्नल फैक्ट्स आएंगे। कौन कौन से इटर्नल फैक्ट्स है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए। एज, सबसे पहले आती है एज। एज प्लेज क्रूशियल रोल इन द लैंग्वेज इक्वेशंस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विल्डर ने बोला है कि ब्रेन जो एक ब्रेन स्पेशलिस्ट है who holds that the period of 4 to 10 period is the best period for learning a new language। 4 साल से 10 साल की उम्र का बच्चा जो है वो एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज सीख सकता है। ऑन द अदर हैंड दूसरे हाथ हम बात करें तो माइकलिक वेस्ट है जो एजुकेशनिस्ट, उसने बोला है कि स्टडी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज शुड बी डिलेड टिल स्टूडेंट हैज़ अ गुड ग्राउंडिंग इन हिज मदर टंग। कहते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज को सिखाना हमें डिले करना चाहिए जब तक वो अपनी मदर लैंग्वेज पे अच्छी कमान नहीं बना लेता। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। कुछ स्कूल बच्चे होते हैं जो इंटरेस्ट शो करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में। दे आर इंटरेस्टिंग इन लर्निंग 2 or 3 लैंग्वेज। लर्निंग न्यू लैंग्वेज इज़ फन फॉर हिम। कुछ बच्चे होते हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट होता है 2 से 3 लैंग्वेज सीखने का और वो लैंग्वेज को लर्न करना एक फ़न समझते हैं। Motivation is the major factor while learning language. English is precise language. English speakers are always listened carefully by audience. Students also feel proud in learning English language. This motivation motivate them to learn English well. But sometimes, due to lack of motivation, students show inferior towards the language learning। मोटिवेशन बच्चों को मिलना चाहिए। अगर मोटिवेशन होगा उनके पास तो वो लैंग्वेज सीखेंगे। अगर पर कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि उनको अच्छा मोटिवेशन नहीं मिल पाता और वो अपनी जो इंटरेस्ट होता है लैंग्वेज को सीखने में वो ख़त्म कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है जी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न स्लोली। लैंग्वेज जो है वो अकेले नहीं सीखी जा सकती। सीखने के लिए इमिटेशन और रेपिटेशन की ज़रूरत होती है। माइंड है जो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉग्निटिव थ्योरी है जो लर्निंग की वो ये दिखाती है कि लैंग्वेज लर्निंग एक रूल है जो को गवर्न करना चाहिए, ना कि उसको कंडीशनली अप्लाई करना चाहिए। नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्किल्स जो इम्पार्टेड बाय टीचर्स आर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। नॉलेज है जो अलग अलग स्किल्स की वो टीचर को हेल्पफुल कर सकती है एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज। स्टूडेंट मदर टंग
native language affect language learning. Students mother tongue cannot be ignored as it given psychological satisfaction first than motivate learners to learn second language. जो उनकी मदर टंग है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. अगर वो उसको अच्छे से आती होगी तो बच्चे मोटिवेट होंगे सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए. ये हमारे थे इंटरनल फैक्टर्स. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स. बाहरले फैक्टर्स क्या होंगे? पॉलिसीज़. गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज़ ऑलवेज इफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग. गवर्नमेंट की जो प्लान्स और पॉलिसीज़ है वो इफेक्ट करती हैं. इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ कोर्ट्स. सबकी लैंग्वेज है इंग्लिश. द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड इंग्लिश लैंग्वेज एज सेकेंड लैंग्वेज. गवर्नमेंट ने हिंदी के बाद सेकेंड लैंग्वेज जो इंग्लिश को डिक्लेयर किया है. नेशनल नॉलेज कम्युनिकेशन रिकमेंडेड दैट इंग्लिश शुड स्टार्ट क्लास फर्स्ट so that after 12 years of schooling learning well has access to higher education, employment possibility and social possibilities. जो नेशनल नॉलेज कमीशन है उसने रिकमेंड किया कि इंग्लिश है जो फर्स्ट क्लास से शुरू करनी चाहिए ताकि 12 साल की स्कूलिंग के बाद बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन इंग्लिश में ले सकें और एम्प्लॉयमेंट ले सकें साथ में और सोशल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकें. Curriculum also affects language acquisition process. English is made compulsory in maximum number of states. Easy and understandable curriculum can be helpful in acquisitions of language. Curriculum should be based on psychological and sociological principles. English को बहुत सारे स्टेटों में कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे रखा गया है जिससे जो इंग्लिश है वो डेवलप होगी. इन्वायरमेंट. क्लास एंड होम इन्वायरमेंट प्ले क्रूशियल रोल इन द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग. क्लास और होम से ही बच्चा लैंग्वेज को सीखता है. स्टूडेंट शुड भी प्रोवाइड कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट. बच्चों को कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट देना चाहिए. वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए. ड्रिल करवानी चाहिए. रेगुलर रिवॉर्ड्स जो बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए. फीडबैक्स देने चाहिए टाइम टू टाइम. उनको हैबिट्स है जो उनकी वो डेवलप करनी चाहिए. टाइमली करेक्शन जो है मिनिमाइज़ कर उनके आइडियाज़ उनके एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं. टीचिंग मैथडोलॉजी है जो इफेक्ट करती है लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को. लॉट ऑफ प्रैक्टिस है लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग की वो बच्चों को टीचर द्वारा दी जानी चाहिए. स्ट्रक्चर अप्रोच जो है बच्चों को वो दी जानी चाहिए ताकि ओवरऑल प्रैक्टिस है जो बच्चों को रेगुलरली होनी चाहिए. एक्सटर्नल मोटिवेशन ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज लर्निंग. डेवलप करने में इफ़ेक्ट करता है. इफ़ेक्टिंग टीचिंग है, मैथडोलॉजी है, करिकुलम है, वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. रिवॉर्ड देना, प्राइज़ देना, पनिशमेंट देना, ये सारा कुछ मोटिवेशन में आता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स. लैंग्वेज आज के टाइम पे इंटरनेशनल है. इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इट इज़ कंटेन अ रिच ट्रेजर. और ये एक डिप्लोमेसी है और इसके ज़रिए एक रिच ट्रेजर है जो वो कंटेन किया जा सकता है. It gives us an introduction to Western thoughts and cultures. इससे हमें वेस्टर्न थॉट और कल्चर का पता चलता है. इंग्लिश हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड की पूरी दुनिया की आज एक मेजर लैंग्वेज है. इंडियन कैन नॉट निगलेक्ट स्टडी. इंडियन इसकी स्टडी को निगलेक्ट नहीं कर सकते. दिस मोटिवेट्स इंडियन स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश प्रॉपरली. इसलिए बच्चों को इंडियन को मोटिवेट किया जाता है कि वो इंग्लिश को अच्छी तरह से सीख लें. The teaching of language is a very complicated process. एक लैंग्वेज को सिखाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. सो मैनी अ टाइम इट इज़ असर्टेड दैट वी शुड डू नॉट टीच अ सेकेंड लैंग्वेज एज ए फर्स्ट वन. इसलिए बहुत बार ये देखा जाता है कि हम मदर टंग की तरह सेकेंड लैंग्वेज को नहीं सिखा सकते प्रॉपर वे से और मास्टर तरीके से. इन फ्री इंडिया वी हैव इंक्लूड इंग्लिश इन द करिकुलम एज ए सेकेंड लैंग्वेज. एक इंडिपेंडेंट इंडिया में हमने इंग्लिश को सिलेबस में सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया है और एज ए लैंग्वेज ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी. दिस न्यू पोजीशन ऑफ इंग्लिश हैज़ गिवन अ न्यू आउटलुक टू द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन स्कूल्स. ये जो नई पोजीशन है इंग्लिश की वो एक इंग्लिश को सिखाने के लिए एक नई आउटलुक देगी स्कूल. तो इस तरह से ये हमने चैप्टर है सेकंड हमारा कंप्लीट होता है जिसमें हमने लैंग्वेज टीचिंग ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे पढ़ा. सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर किस तरह इफेक्ट करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर किस तरह इफेक्ट करते हैं. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो उसमें सोशो इकोनॉमिक
डेवलपमेंट और सोशल फैक्टर किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं एक लैंग्वेज को सीखने में, वो सारी बातें हमने इसमें शेयर की। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम 3rd चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।